आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बेटियों को बेटों के समान समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ पे नोट कर लीजिए, साइकोलॉजिकल हार्ड फैक्ट बात कर रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक सत्य, यथार्थ सत्य, एक कटु अनुभव के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आप अपनी बेटियों के एटीट्यूड पे भी ध्यान दीजिए कि उनका अंदाज कैसा बनता जा रहा है। उनके अंदाज में फेमिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, स्त्रीत्व की भावना पूरी तरह होनी चाहिए, ना कि फेमिनिज्म, नारीवाद में नहीं जाना चाहिए उनको। ठीक है, वो चाहे कैसा भी ड्रेस पहने, कैसा भी कार्य करें, गाड़ी चलाए, कुछ भी काम करें, बहुत अच्छी बात है, कैसा भी काम करें, पायलट है या क्या कहते हैं, कुछ भी है, फैक्ट्री में जो भी कुछ है, लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि आखिर हमारे भारत के अंदर हो या कहीं पर भी हो, विदेश में हो, देश में, मैं अपने भारत की बात करूँगा कि हमारे भारत के अंदर क्या कहते हैं, आखिर घर भी तो बसाना है, गृहस्थी भी तो बसानी है। तो गृहस्थी बसाने के लिए अगर वो लड़की के अंदर क्या कहते हैं फेमिनिज्म की भावना ज़्यादा हुई तो क्या होगा, वो केवल अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेगी, अपने कैरियर के प्रति, एजुकेशन के प्रति समर्पित रहेगी, उसके सारे दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी, उसका ज़्यादातर दिमाग ससुराल में या किसी तरह के भी रिचुअल में कुछ भी नहीं चलेगा। वो हर चीज़ को क्या कहते हैं डिस्कार्ड करती चलेगी, इनकार करती चलेगी या किंतु परंतु करती चलेगी, जिससे क्या होता है कि जो सामाजिक ढांचा गृहस्थ जीवन का है उसमें क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो जाती है। आप ये कह के पीछा नहीं छुड़ा सकते, देखो जी हमने अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह पाला है, बड़े लाड प्यार से, और हमने कभी इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दिया। भाई क्यों नहीं दिया? क्या आपको नहीं मालूम कि आगे चल के बेटी बड़ी होगी तो उसके तो शादी ब्याह भी करनी है? अब वो अपनी पसंद से करे तब भी परिवार तो भारतीय ही है, समस्या तो उसको वहाँ पे भी आनी है, और आपके हिसाब से जब शादी होगी तब आनी, तब बुलाना आपको आएगा। अपने आप करेंगे तो उस पर आएगा, और आप करेंगे तो आप पे आएगा। तो इसीलिए इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, बच्चों को उनके आप ड्रेस फ्रेस पे आप दिमाग को लेके ना ज़्यादा जोर दें, उनके किसी भी लुकिंग, उनकी एक ही चीज़ पर जोर दें कि इस खासकर बेटियों की बात कर रहा हूँ कि आखिर बेटियाँ ही पुरुष के घर जाती हैं, संसार का नियम है, कोई अपवाद स्वरूप कोई कबीलों को छोड़कर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ पे ध्यान देना, अगर बेटी केवल जी मेरे तो सर्विस करनी, बिजनेस करना, ये काम करना, इसी में दिमाग लगाए चलो, इसी के अंदर उसके कहते हैं हपड़ तपड़ बनी रहे, एक हॉल्स में, तो क्या तो परिवार संभालेगी वो, क्या परिवार में पति को प्यार देगी, क्या सबके साथ तालमेल बनाएगी, कैसे बच्चे हो जाएंगे तो उसमें भी उसका दिल दिमाग नहीं लगेगा, जो पेट में रहेगा वो बस वही सर्विस, कैरियर है, जो भी कुछ बिजनेस, जो भी एजुकेशन, उसी में लगी रहेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों को स्त्रियों की तरह रहना चाहिए। कहने का यहाँ पे रहना का मतलब केवल इतना ही है, स्त्रीत्व की भावना के साथ, काम से नहीं मतलब है। मैंने गुजरात में देखा है, मैं एक जगह कहते हैं गुजर रहा था तो वहाँ पे कोयले की दुकान थी, बाकायदा कोयला खूब था और केरोसिन, दोनों चीज़ें एक जगह ही मिल रही थी। वो स्त्री चला रही थी, कोई अधेड़ उम्र की थी, स्त्री चला रही थी, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी राशन की दुकानें, सब कुछ, और कई तरह के ऐसे काम हैं जो स्त्रियाँ ही पुरुषों की तरह करती है, लेकिन उन स्त्रियों में भी क्या कहते हैं एक सबसे बड़ी खासियत, स्त्रीत्व की भावना पूरी होती है। स्त्रीत्व की जब भावना रहेगी तो गृहस्थ जीवन आपका अच्छा रहेगा, ये आप नोट कर लीजिए, आप उसमें एडजस्ट होने में बढ़िया रहेंगी। लेकिन जब पुरुषत्व की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर काम आप चाहे भले ही क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप नर्सिंग का ही काम कर लीजिए, आप टीचर का ही काम कर रही हो, लेकिन पुरुषत्व की भावना रहेगी तो घर बसने में दिक्कत आएगी, गृहस्थ जीवन में बहुत दिक्कत आएगी, तालमेल नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी यही कहा, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं कि भाई, और बहुत बड़े साहित्यकार शास्त्र भरे हुए कि स्त्री क्या कहते, अपने शास्त्रों में तो वैसे ही है, अपने शास्त्रों में सनातन धर्म में स्त्री को कहते देवी का रूप माना गया, शक्ति भी माना गया, तो ममता का स्वरूप भी माना गया, वत्सला माना गया। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ स्त्रियों को तो बहुत ही दिल से सुकोमल होना चाहिए, कर्म से मजबूत होना चाहिए, ये बात सही है। मंगल कामना, नमस्कार।